से जुड़ी खबर की। जी हां, राजस्थान में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया है। 25 नए मामले आज और सामने आ गए हैं। टोंक में 11, जोधपुर में 10 मामले सामने आए हैं नए। झुंझुनू में 2, बीकानेर, अजमेर में एक मामला सामने आया है कोरोना संक्रमितों का। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा जुड़ गए हैं सीधे। विवेक, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सचिन पायलट ने, जो डिप्टी सीएम, उन्होंने भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से संवाद किया, वहां की स्थिति के बारे में जाना और एक तरह से समीक्षा की स्थिति के बारे में कि वहां आपके जिले में किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो क्या कोई नई अपडेट सामने आई है? खासतौर से राजधानी जयपुर में गनीमत यह रही है कि अभी तक तो कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। विवेक, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए तो प्रदेश में हालात जो है अब काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही अकेले जो है अब तक 485 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 इटली के पर्यटकों के भी जो है इसमें सूची शामिल है। हालांकि अब तक नया अपडेट जो है चिकित्सा महकमे की ओर से अब जारी नहीं किया गया, लेकिन सुबह जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक जो है प्रदेश में 1101 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए थे और आज सुबह तक करीब 25 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके थे। टोंक में भी जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी जयपुर जो पहले ही हॉट स्पॉट बना हुआ था उसमें ये माना जा रहा है कि और पॉजिटिव केसेस जो है सामने आ सकते हैं, क्योंकि परकोटे इलाके में जो सैंपलिंग की गई थी उसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। कल करीब 4500 जो है सैंपलिंग जो ली गई थी उसकी रिपोर्ट आना बाकी था। तो ये माना जा सकता है कि इन आंकड़ों में जो है और इजाफा हो सकता है और 1000 के पार जो है प्रदेश का आंकड़ा पहुंच गया है। काफी बड़ा आंकड़ा जो है ये प्रदेश का है। तो ऐसे में राज्य सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी जयपुर में जो है सबसे बुरा हाल है। राजधानी जयपुर में ही अकेले 485 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं और लगातार राज्य सरकार की रणनीति जो है वो फेल साबित होती नजर आ रही है। हालांकि पहले भीलवाड़ा मॉडल को लागू करने की बात की गई थी, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल को जब परकोटे इलाके में लागू किया गया, रामगंज इलाके में लागू किया गया, तो पूरी तरह यहाँ पर फेल साबित हुआ, क्योंकि भीलवाड़ा में परिस्थितियां थी कहीं और अलग तरह की परिस्थितियां थी, यहाँ परिस्थितियां किसी अलग तरह की है। तो रणनीति जो है लगातार जो सरकार की बढ़ रही है वो फेल साबित होती नजर आ रही है। अब परकोटे इलाके को पूरी तरह जो है कर्फ्यू लगाकर सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है घरों से निकल रहे थे। जैसे में अब पुलिस प्रशासन ने पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात किया, जिसमें पुलिस के साथ ही होमगार्ड के जवान और आरएसी की बटालियन भी यहाँ पर लगाई गई है, जिससे लोगों को जो है सख्ती से घरों में कैद किया जा सके। साथ ही तंग गलियां थी जहां से रामगंज इलाके के लोग निकलकर जो है शहर के अन्य इलाकों में जा रहे थे, उन गलियों को भी तारबंदी कर पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। अब जो है सैंपलिंग का काम है उसमें तेजी लाई गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संक्रमितों का पता लगाया जा सके और लोगों को आइसोलेशन में रखा जा सके, जिससे संक्रमण का खतरा जो है आगे नहीं फैले। लेकिन अब जब परकोटे से बाहर भी जो है संक्रमण फैल चुका है, अगर बात की जाए तो इससे पहले ट्रांसपोर्ट नगर इलाका, आदर्श नगर इलाका, राजा पार्क इलाके में था, शास्त्री नगर के भट्टाबस्ती इलाके में गया था। लेकिन कल संक्रमितों का जो नए केस सामने आए थे मानसरोवर इलाके का सामने था, वैशाली नगर इलाके में सामने आया। तो लगातार जो संक्रमितों का जो केसेस सामने आ रहे हैं वो राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में चिकित्सा महकमे की चिंताएं जो है कहीं और बढ़ गई है कि कहीं तीसरी स्टेज में जो है जयपुर ना पहुंच जाए, क्योंकि जिस तरह से अब तक संक्रमण सामने आया है वो किसी न किसी जो है कॉन्टैक्ट पर्सन से सामने आया। तो लगातार रामगंज इलाके के जो है निकट जो संबंधी थे या उनके कांटेक्ट में आए जो लोग थे वही अब तक सामने आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बाहरी इलाकों में सामने आ रहा है तो उसको जांच जरूर की जा रही है। साथ ही मानसरोवर इलाके को भी सीज कर दिया गया है, जहां पर पॉजिटिव केस सामने आया था। एक जो है सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर उसमें था। तो ऐसे में उसके घर के आसपास जो है सैनिटाइजेशन आज कराया गया, इलाके को सील किया गया, क्योंकि उसके जो कांटेक्ट में लोग आए उनकी सूची तैयार की जा रही है और उनको भी जो है जांच की जाएगी, जिससे संक्रमण को यहीं पर रोका जा सके। साथ ही
आने वाले दिनों में जरूर माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की सख्ती जो है वो कहीं और बढ़ सकती है, क्योंकि राजधानी जयपुर में जिस तरह से नए कोरोना संक्रमितों की जानकारियां सामने आ रही है, बाहरी इलाकों में सामने आ रही है, तो ये जरूर माना जा रहा है कि जो रणनीति अब बनाई गई थी वो यही थी कि जैसे ही कोई पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जो है कर्फ्यू लगाकर इलाके को सीज किया जाएगा और लोगों की घर घर सैंपलिंग की जाएगी, जिससे जो कोरोना का संक्रमण है उसको उसी स्थान पर थामा जा सके। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रणनीति लगातार बदल रही है और पॉजिटिव केसेज भी सामने आ रहे हैं, तो अब लगातार राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह नियंत्रित और नियंत्रण में होने की जो है दावे यहाँ जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि परकोटे इलाके में सबसे ज्यादा जो हाल बेहाल है, तो उस इलाके में जो है किस तरह की रणनीति अब आगे कारगर रहती है। क्या पुलिस प्रशासन की ओर से जो सख्ती की गई थी वो सख्ती जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है उसके सकारात्मक परिणाम चिकित्सा महकमे को देखने को मिलेंगे, या फिर आगे किसी और रणनीति पर अब जो है अमल परकोटे इलाके में लिया जाएगा।